जय गुरुदेव। आज हम लोग कैवल्यपाद के सूत्र नंबर 1, 2, 3 का अध्ययन करेंगे। कैवल्यपाद जो है ये हमारा पतंजलि योग दर्शन का अंतिम पाद है। इससे पहले समाधि पाद, साधन पाद और विभूति पाद का हमने अध्ययन कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैवल्यपाद के पहले सूत्र में कहते हैं जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जह सिद्धयः। यानी इसमें ये बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी कि भाई ये जो सिद्धियां हैं, ये जो आपने विभूति पाद में इतनी सिद्धियां पढ़ी थी, ये सिद्धियां 5 प्रकार से प्राप्त होती है। बोलते जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। इन 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जन्म से कैसे? तो बोलते हैं देव आदि, यक्ष आदि का जब जन्म लेते हैं तो उसमें भी आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आप रूप में जा सकते हैं। इस प्रकार से आप कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी समय क्षण पे जा सकते हैं। औषधि में तो औषधि से कहते हैं कि जिस रसायन का प्रयोग करके औषधियां बनाकर, रसायन में जैसे पारद वगैरह का इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी औषधियां बनाई जाती है जिससे कि सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। फिर कहते हैं मंत्र से, तो बोलते हैं मंत्र आदि का जाप करके लंबे समय तक मंत्र को जब सिद्ध कर लेते हैं तो उससे भी आपको महिमा, अणिमा आदि ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। फिर कहते हैं तप, तो बोलते हैं तप से भी आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। जब आप बहुत कठोर तप करते हैं तो जब तप सिद्ध हो जाता है तो उसके संकल्पित आप तप से भी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जिससे आपके अंदर शरीर में बहुत मजबूत दृढ़ता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, एक क्षण में कहीं पहुंच सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे सिद्धियां प्राप्त होती है। और समाधि से, तो बोलते हैं समाधि से आपने सिद्धियां पढ़ी रखी है विभूति पाद में, तो वो सारी सिद्धियां समाधि से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया है कि 5 प्रकार से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ये 5 प्रकार ये हैं। अगले सूत्र में कहते हैं जात्यंत परिणाम है प्रकृति अपराध। बोलते हैं कि ये जो 5 प्रकार की सिद्धियां हैं जिसके अंदर आपका शरीर कोई भी रूप धारण कर सकता है, छोटा, बड़ा, भारी, हल्का, किसी भी तरीके से क्षण में आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ये सब कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो बोलते हैं ये सब जो इतनी सिद्धियां हैं ये सब कैसे हो सकती हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक के बाद आप दूसरा कितने शरीर बना सकते हैं, ये जो सिद्ध पुरुष है, तो ये कैसे संभव है? तो बोलते हैं कि ये जात्यंत परिणाम है। तो बोलते हैं ये जो शरीरों के अंदर जो अंतर है, ये जो बनते हैं, इनको पूरा कौन करते हैं? अपूर्व। इसमें नए प्रकृति अपराध। अपूर्व का मतलब होता है यहाँ पर, ये जो अपूर्व है इसका अर्थ होता है यहाँ पर नए अवयवों का प्रवेश होना, नए अवयवों का प्रवेश। यहाँ पे प्रकृति क्या करती है? नए अवयवों को प्रवेश करवाती है। बस यही अंतर है। सिद्धियों से प्रकृति नए अवयवों को प्रवेश करवा सकती है। ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए संभव है, उन्हीं सिद्ध पुरुषों के लिए संभव है जिन्होंने इनके माध्यम से सिद्धियां प्राप्त कर ली है। प्रकृति से सिद्ध व्यक्तियों को ही अपना अपूर्व करती है, यानी नए अवयव प्रवेश करवाती है। इसके अलावा और किसी को भी ये नहीं होता। तो हम जन सामान्य लोग एक शरीर से दूसरा शरीर नहीं बना सकते, पर ये सिद्ध लोग ऐसा कर सकते हैं। तो बोलते हैं कैसे? बोलते हैं प्रकृति अपराध। प्रकृति जो है ये नए अवयवों का प्रवेश कराती है, जिसकी वजह से जो अंतर जहां जहां दिखता है उसको पूर्ण करती है प्रकृति। फिर बोलते हैं निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षत्रिकवद। बोलते हैं ये जो जितनी भी सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों से क्या उत्पन्न होता है? ये जो सिद्ध पुरुष लोग होते हैं इनके पास में धर्म आदि संस्कार उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? धर्म संस्कार। इन धर्म संस्कारों की वजह से ये सिर्फ जो धर्म संस्कार है ये सिर्फ निमित्त है। क्या है? इन सिद्ध पुरुषों से प्राप्त धर्म संस्कार सिर्फ निमित्त है, प्रकृति के प्रयोजक नहीं है। यानी प्रकृति को प्रेरक नहीं करते, प्रकृति को नहीं बोलते कि तुम करो हमारे लिए ऐसा ना, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति से ही इन लोगों को ये निमित्त हो पाए हैं। इस वजह से प्रकृति के प्रयोजक नहीं है, प्रेरक नहीं है, सिर्फ ये क्या करते हैं? क्षेत्रिक वध है, यानी किसान के रूप में काम करते हैं। बोलते कैसे? तो बोलते हैं जैसे किसान क्या करता है, फसलों के अंदर उत्पन्न होने वाली जितनी बाधाएं हैं, जिससे कि जो फसलों को बढ़ाने में या फसलों के अंदर आई हुई कोई भी समस्या उनको सिर्फ किसान दूर करता है, फसलें अपने आप बड़ी होती हैं उनके पास में। तो बोलते हैं जिस तरीके से किसान से फसलों को में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को हटाता है, अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो पानी पहुंचाने के लिए जो कार्य करना होता है वो करता है। अगर फसलों के बीच में जो खरपतवार या फिर एक्स्ट्रा जो घास उग जाती है
तो उन सब घासों को हटा देता है, जिससे कि फसलों को नुकसान ना हो, फसल अपनी वृद्धि कर पाए। तो किसान जो रुकावट को दूर करता है, ठीक वैसे ही ये जो धर्म संस्कार है, इन समाधि सिद्धियों से प्राप्त जो धर्म संस्कार हैं, ये क्या करते हैं, प्रकृति में को रोकने वाले अधर्म संस्कारों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कौन करते हैं, धर्म संस्कार। तो धर्म संस्कार प्रकृति की बाधा जो उत्पन्न होती है अधर्म संस्कारों को, उनको ये दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रकृति अपना काम आराम से कर लेती है। बस ये इतना ही काम करते हैं, ये प्रयोजक नहीं है, ये प्रेरक नहीं है, ये सिर्फ निमित्त है और ये किसान की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकृति के में बाधा उत्पन्न करने वाले अधर्म संस्कारों को दूर करते हैं, इन सब सिद्धियों से प्राप्त धर्म संस्कार। तो यहाँ पे हम तीनों को मतलब समझा, अध्ययन किया, वापस समझ लेते हैं इनको। पहले सूत्र में कहते हैं कि 5 प्रकार से आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दूसरे में कहते हैं कि इन सिद्धियों से आप जो अलग अलग शरीर, अलग अलग इंद्रियों पे जो इंद्रियां बनती हैं वो कैसे बनती है, तो बोलते हैं इस प्रकृति इसको नए अवयव प्रवेश करवाती है, और वो जो नए अवयव है वो जात्यंतर परिणाम है। जहां जहां पे जो जो भी अंतर दिखाई देता है, वहां वहां पे प्रकृति नए अवयव को प्रवेश करवा देती है। बोलती है वो कैसे, तो बोलते हैं ये जितने भी सिद्धियां हैं, इनसे उत्पन्न धर्म संस्कारों की वजह से प्रकृति के इसमें जो बाधा पड़ने वाले अधर्म संस्कार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और ये जो धर्म संस्कार है ये किसान की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रकृति अपना काम आराम से कर लेती है। प्रकृति ये प्रकृति को प्रेरक नहीं करते, ये प्रकृति को ये नहीं कहते कि आप करो, प्रकृति अपने आप करती है, क्योंकि प्रकृति अपना काम खुद करती है, अभी अनुग्रहित करती है इनको कि ठीक है आपने धर्म संस्कार उत्पन्न किए, अब आपकी वजह से जो बाधाएं थी वो खत्म हो गई, तो मैं आपका ही काम हो जाएगा, इस तरीके से पूर्ण कर देती है। जितने प्रकार के शरीर चाहिए होते हैं वो सब बना देती है प्रकृति, जितने प्रकार की इंद्रियां चाहिए होती है वो सब बना देती है प्रकृति। ये हमने पढ़ा। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं।